नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग का ये दूसरा वीडियो है हमारे इस चैनल पर। तो अभी हमने सुबह सत्संग जो रूटीन में संडे का सत्संग होता है वो दिखाया आपको, वहाँ कैसा अनुशासन होता है, किस टाइप से लोग आते जाते हैं, फिर बच्चे वहाँ किस तरह से सेवा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप उसी कार्यक्रम के दौरान हमें एक ऐसे सज्जन भी मिले जिन्होंने बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलप करने की बात है, लोगों को रोज़गार देने की बात है वो। तो इस मुद्दे पर मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अपनी चैनल की हेड जो सुरेखा यादव जी हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूँगा। वो पूरी व्याख्या करेंगी कि CRC क्या होता है। तो चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद एक ही होता है कि किसी भी तरह से दयालबाग की, आसपास की ब्रांचेस की, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमें मौका मिलता है तो और ब्रांचेस की भी। जैसे मैं पिछले दिनों बेंगलोर थी, वहाँ का मैंने जो है देखा था कि वहाँ किस तरह की एजुकेशन होती है, दयालबाग से ही जुड़ा हुआ था। कौन सी ब्रांच है मैम? सरजापुर थी शायद। ये बेंगलोर साउथ ब्रांच बोली जाती है, सरजापुर में। जी जी। वहाँ भी हमने देखा कि बच्चों की पढ़ाई किस तरह से लोग हिस्सा लेते हैं और कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है, और उस विकास के बाद वो अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ICT सेंटर में हम मिले और वहाँ हमने सारी जानकारी करी थी। आज हम लोग अदनबाग ब्रांच में हैं। अदनबाग ब्रांच राधा स्वामी सत्संग सभा की सबसे बड़ी ब्रांच है, और ब्रांचेस में भी हमेशा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अदनबाग ब्रांच की कर रहे हैं। अदनबाग ब्रांच में आगामी 6-7 जून के आसपास जो है CRC द्वारा बच्चों के कुछ ऐसे बच्चों के लिए कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो। उनके अंदर जो एक झिझक या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो सामने फेस नहीं कर पाए, उसको भी ख़त्म करने के लिए CRC का फुल फॉर्म जो है चिल्ड्रन रिक्रिएशन सेंटर है, जिसके अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम आगामी 50 घंटे के लिए होने जा रहा है 6-7 जून के आसपास। बिल्कुल फिक्स डेट हम आपको तभी बता पाएंगे। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है इसका मतलब जी। उसका इनविटेशन जैसे ही हमारे पास आएगा हम उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन ये अभी आज हमें वर्बली जानकारी मिली है तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं जी। इसमें विशेष रूप से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं। ये नर्सरी से, जहाँ 1st से लेके, छोटे बच्चों से लेके और 5th क्लास तक, वो छोटे छोटे कंप्यूटर के बारे में जानकारी उनको दी जाती है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे आप क्या क्या सीख सकते हैं, और फर्स्ट जो चैप्टर होता है कंप्यूटर का उसको स्टार्ट करना, उसको समझना, वो छोटे बच्चों को ही शुरुआत कर दी जाती है। क्योंकि आजकल बिना कंप्यूटर के कहीं भी आपकी कोई भी कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते, कोई जॉब नहीं हो सकती है, कोई बैंकों के काम नहीं हो सकते, कोई और जगह के काम, सरकारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। जब आप कंप्यूटर सीखेंगे तभी आप किसी चीज़ को, फॉर्म को फिल कर पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। तो इतने छोटे बच्चों से ही दयालबाग जो है अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने की भरपूर कोशिश करता है। कई बार हमने आपको दिखाया बैंक के रिगार्डिंग, राधा स्वामी सत्संग सभा का जो बैंक है उसमें किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है 7 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे कैसे अपना पैसा जमा कराते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, कैसे उनकी पासबुक होती है, कैसे वो डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जाती है। तो मैं बच्चों के रिगार्डिंग ही ये सारी बातें आपको बताना चाह रही हूँ अपने दर्शकों को
कि एक समय ऐसा होता है कि गर्मी की छुट्टियां हुई, क्लासेस ख़त्म हुई, पढ़ाई ख़त्म हुई, तो कुछ लोग जो है उसको उद्यम में, घूमने फिरने में, इधर उधर में सारा अपना समय बर्बाद करते हैं और उनको जो कोई और जानकारियां हो सकती थी उस 1-1.5 महीने का लाभ बच्चे उठा सकते थे, वो जो है नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दयालबाग क्योंकि छोटे बच्चों से लेके रोजगार तक, बड़े लोगों तक जितने कार्यक्रम बनाते हैं वो सारे सिर्फ इसलिए कि उनका विकास और आगे चल के वो आगे बढ़ पाए। एक पिछले दिनों हमने जो है एसआरसी के बारे में भी हमने देखा था। एसआरसी के लिए यूथ या किसी भी एज के, ओल्ड एज के या किसी भी एज के, उनको कई कलाएं ऐसी सिखाई जाती थी जिनसे वो उसको सीखने के बाद अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। वो उनकी पाक कला भी हो सकती है, वो टेलरिंग वगैरह भी हो सकती है, वो और भी पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी की और सारी प्रक्रियाएं, ये इस तरह के सारे कोर्सेज जो है एसआरसी के द्वारा भी कराए जाते हैं। इसको अभी हम आगे कोई कार्यक्रम होता है तो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में ही हमने बताया है। इस वीडियो को देखिए और जब हमारा इसका संपूर्ण कार्यक्रम आएगा 6-7 जून के आसपास, 8 जून के आसपास, तब भी आप अवश्य देखें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। और वो बच्चे जो सत्संग से जुड़े हैं और जो नॉन सत्संगी भी हैं, कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आसपास रहते हैं, अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे स्वागत है और उन सबको भी ये पूरा सहयोग मिलेगा आगे बढ़ाने के लिए। सुरेखा जी, एक सवाल में रह गया, वैसे वो आपने बहुत कुछ बता दिया जी। ये जो बैकुंठ धाम है जी, वहाँ पर भी कंप्यूटर दयालबाग बाहर के जो देहात के बच्चे होते थे, ग्रामीण क्षेत्र के जी, उनको सिखाते, हमने कई बार ये शूट बिल्कुल उनकी डेली क्लासेस होती हैं शाम के टाइम पे, और वो डेली ही कंप्यूटर भी सिखाते हैं, कुछ गेम्स भी सिखाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, आउटडोर भी गेम्स सिखाते हैं, पेंटिंग वगैरह भी कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं। क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए बच्चा जब इन चीज़ों को सीखता है तो वो ज़रूर इसमें से कुछ भी अपनी लाइफ के लिए चूज़ करके आगे बढ़ सकता है जो उसे पसंद है, जो उसकी हॉबी होती है। जी, थैंक यू सुरेखा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी बात बता दी। और आगे हम अब ये वीडियो दिखा दें, आप कहें तो। जो आज बातचीत हुई है, जो इंचार्ज थे उनसे बातचीत हुई है और हमारे ब्रांच सेक्रेटरी सुरेश कुमार से भी बातचीत हुई इस मुद्दे पर, वो हम दिखाते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी, मेरा नाम अचरज, मैं आर्टिस्ट TCMC में एज अ असिस्टेंट हूँ ऑन एज एडमिनिस्ट्रेटर। We are conducting a skill development program for youth in the age bracket of 16 to 19 years. It will be held between 7th June and 10th July. Basically हम 6 मॉड्यूल्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें है Microsoft Office and Internet usage, basic coding skills, use of artificial intelligence, personality development and interview skills, time management for self development, goal setting and implementation techniques. ये जो प्रोग्राम है ये 50 आवर्स का है। हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी इसमें पढ़ाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इनरोल करते हैं वो बेसिकली इसमें एटलीस्ट 3 मॉड्यूल्स को चूज़ करेंगे। एंड इस पूरे ड्यूरेशन के लिए, पूरे कोर्स के लिए हम फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ रखी है। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, दे आर मोस्ट वेलकम टू लेट अस नो at the earliest, and by 30th of May जो हमारा है वो लास्ट क्लोजिंग है। You can reach us on aadistcmc@gmail.com और WhatsApp 9354709669। और in addition you can also reach out to us during खेत आवर्स, जो रोज़गार का खेत ऑफिस होता है वहाँ आप मिल सकते हैं। थैंक यू। सुरेश जी, ये जो कार्यक्रम होगा आपकी ब्रांच में ही होगा? जी हाँ, ये प्रोग्राम 171, 172 एलोरा एनक्लेव में और 10 सौरभ नगर में इसकी क्लासेस चलेंगी। अच्छा।
ये एपेक जो एलुमनाई सेल है प्लेसमेंट के लिए बना हुआ है, जो हमारे डायलॉग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एलुमनाई हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ये रन करते हैं। अभी ये 6 जून 7 जून से 6 मॉड्यूल्स जो अभी सर ने बताया, भंडारी जी ने, अक्षर जी ने, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 15 घंटे का जो बताया 50 घंटे का, तो क्या डेली 50 घंटे में आना पड़ेगा या कितने देर आपको बच्चों को ठहराएंगे? हम ज़्यादातर जो क्लासेस होंगी सवेरे 8 से 11 के बीच में होंगी, 2-2 घंटे की होंगी या 1.5 घंटे की होगी। अच्छा, और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी? हाँ, बस। तो एक तरह से ऐसे समझो स्टडी हो रही है, पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, जैसे आपकी समर ब्रेक चली रही हैं तो बच्चे समर ब्रेक में तो पूरा 24 घंटे रखते हैं बच्चों नहीं, हम पूरे घंटे नहीं रखेंगे। हाँ, we'll just keep them for 2 hours मैक्सिमम। और थोड़ी बहुत क्लासेस दोपहर में 1 से 3 के बीच में भी होंगी, बट ये हमारे 6 मॉड्यूल जो हमने पहले बताए, उनमें से एटलीस्ट स्टूडेंट्स को 3 में इनरोल होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये लगभग कितने बच्चे आप इन्वॉल्व करेंगे इसमें? या कोई लिमिट है क्या? अभी 20-25 तो होने चाहिए, तभी हमारे को एक शुरुआत करेंगे। शुरुआत अच्छा रहता है। तो इसमें ज़रा आपने अंग्रेजी में बताया, हिंदी में क्या क्या? जैसे एक तो कंप्यूटर पढ़ाएंगे आप? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसको हम कराएंगे, और इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है जी। बेसिक कोडिंग जैसे होता है, कंप्यूटर कोडिंग, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इन थिंग हो रखी है। सो वी वांट कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सत्संगी बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करवाएं। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो उनके आगे फ्यूचर में आने वाला होगा, और इंटरव्यूज़ कैसे देने होते हैं, इस टाइप का हम उनको ट्रेन करना चाहते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट, ये जनरली भी बहुत काम की चीज़ है, जिससे बच्चे अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। एंड द लास्टली गोल सेटिंग कि भाई हमें ज़िंदगी में करना क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स काइंड ऑफ व्हाट वी वांट। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को इसमें भेजें और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सुरेश जी, और थैंक यू भंडारी जी। थैंक यू वेरी मच। देखा आपने कि आज जो हमने ये कार्यक्रम दिखाया आपको, उससे पहले सुरेखा यादव जी ने पूरी विस्तार से जानकारी दे दी थी। अब बाद में जो इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता हैं मिस्टर भंडारी, वो और हमारे जो ब्रांच के सेक्रेटरी हैं सुरेश कुमार, उन्होंने भी पूरी बात बताई। तो खैर, आपको ये जानकारी और वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक ज़रूर करें, और आप बताएं कि इन ऐसे कार्यक्रमों से क्या लाभ होगा। टिप्पणी ज़रूर करें इस चैनल पर आकर के, और इसमें हमारी तरफ से कोई कमी वैसी भी हो तो उस पर भी आप बता सकते हैं कि आपने ये नहीं बताया, या जो कुछ भी छूट गया है वो नहीं बताया। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कार्यक्रम को हम जैसे ही शुरू होगा, उससे पहले भी एक बार फिर आपके सामने रखेंगे, और जैसे ही ये फिज़िकली शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, तो हम उस कार्यक्रम की शूट की हुई जो वीडियो होगी वो भी आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।